गुलबर्गा शहर का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक इवेंट की आज हम बात कर रहे हैं, वो था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। जी हाँ, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। शहर भर में इसी को चलते हुए काफी दिनों से हैवी कैंपेन की जा रही थी। डोर टू डोर अवेयरनेस के साथ साथ तालुका लेवल पर भी कई सारी टीम्स वर्क कर रहे थे और एक ही आवाज, एक ही चीज पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से हमको वक्फ के लैंड्स बचाना है। ये मुत्तहिद होकर हाथ से हाथ को पकड़ते हैं, लेकिन जब मिल्ली मसला आएगा इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर उस हुकूमत की आंख में आग डालकर बात करेंगे। शहर भर में इसका अच्छा खासा प्रचार भी देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई और जब फाइनल डे आया तो लोगों में एक जोश सा पैदा हुआ। लोगों ने अपने इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए चलो पीर बंगाली ग्राउंड को इस समझा और दौड़ पड़े पीर बंगाली ग्राउंड को। ये प्रोग्राम एक मेगा सक्सेस रहा है और सुनहरी पन्नों में जैसे ये लिख सा गया है। इसी को चलते हुए कोर कमेटी की और कई सारे मेंबर्स की हमारे से खास मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने अवामुन नास का और सभी डिपार्टमेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा किया कि ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है। आइए देखते हैं। सर, आपकी सदारत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आज देखने को मिला, ऐतिहासिक प्रोग्राम देखने को मिला पीर बंगाली ग्राउंड पे, जहाँ पर जो सरों का समंदर नज़र आया और वही इतिहाद स्टेज पर भी नज़र आया। अलग अलग कुल जमात, कुल तंजीमें मिलकर एक कॉमन कॉज को वर्क किया। सर, उसके बारे में क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है, जब मामला अल्लाह ताला का आता है तो कलमे की बुनियाद पर हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है तो हमारे बिरादरान वतन हम सब के साथ मिलकर हम सब एक हो जाते हैं। तो वो उसी का नमूना आज नज़र आया है ये एहतजाजी इजलास में, जो कौम के दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ मुसलमानों के साथ जुड़कर इस एहतजाज में हिस्सा लिए हैं और अल्लाह ताला ने इस एहतजाज को कामयाब फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से तमाम वो हज़रात, हमारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, जितने भी लोग कसीर तादाद में आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे में शिरकत फरमाई, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम मेहमान जो आए और देर रात तक हमारे साथ जुड़े रहें, उन सब का मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान काफ़ी इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक भी इसमें नौजवान भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, इसकी वजह क्या है और आप इस तरह से कमेटी के साथ जो काम चला उसके बारे में क्या कहें? पहली बात तो मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा तमाम लोगों को जो इसमें शामिल हुए हैं। और रही बात नौजवान जुड़ने की, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों के कंधों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका है। तो मैं समझता हूँ नौजवान इसीलिए हिस्सा लेते हैं, इसीलिए नौजवान इसका हिस्सा लेते हैं और उनको शऊर भी है कि क्या वक़्फ़ के हालात हैं, उनको नॉलेज भी है नौजवान को और जज्बा भी है। इसीलिए मैं समझता हूँ नौजवान इसमें इतनी तादाद में जुड़े हैं। मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं मुबारकबादी भी पेश करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारा एक मुत्तहिद इत्तेहाद का पैगाम गया है और ये खुले वाज़े अल्फाज में ये पैगाम गया है कि हम इस बिल का सख्त मजम्मत करते हैं और इसके सख्त खिलाफ। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा और अतराफ़ व अकनाफ़ से आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाया। न सिर्फ के गुलबर्गा बल्कि इसके तमाम अज़ला के जितने ताल्लुक़े थे तमाम लोग आए। ट्रांसपोर्टेशन का जिन्होंने इंतज़ाम किया, हमारी कमेटी ख़ास तौर पे राइट फ्रॉम द कोर कमेटी, हमारी कैंपेन कमेटी, हॉस्पिटैलिटी और जितनी कमेटियाँ बनी थी तमाम मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं और तमाम का शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक बनाए रखें। शुक्रिया। साहब, आज एक तारीखी प्रोग्राम देखने को मिला NRCCA के बाद, इतना मजमा गुलबर्गा शहर में इतने बड़े स्टेज पर देखने को मिला, आप भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, पार्लियामेंट में जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रिजू जी अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से पूरी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वो बिल के तायद में है, बिल के सपोर्ट में है। तो इतने बड़े बड़े जो मजमे जम रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। बल्लारी में मैं जो दूसरा प्रोटेस्ट कर्नाटका में था, बल्लारी में 35-40 हज़ार थे, मंगलूर में 70-80 हज़ार थे। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो कैसा 70-80% मुसलमान बिल के सपोर्ट में? तो ये झूठ फैला के जो राजनीति कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करने का ये भी एक तरीका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा नहीं कि बिल पास होने के बाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी स्पीच भी दे सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे
ऑर्गेनाइजर्स बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया था, देर रात तक लोग यहाँ पे बैठे थे और इसकी ज़रूरत है जो यंग लोग सामने आके ये ऑर्गेनाइज किए पूरी कुल जमात जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज़ के जो नौजवान एक्टिविस्ट हैं, जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, मजहबी एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग जमात के लोग जो हैं जो सामने आके काम किए, कंट्रीब्यूट किए, मेहनत किए, उन तमाम लोगों को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादे साहब की बरकत है, जब उन्होंने एक्टिवली मैदान में उतरे हैं, बंदा नवाज के सज्जादे, शेख रोजे के सज्जादे सब एक साथ जो उतरे हैं, इसमें अल्लाह का करम, आज पब्लिक अच्छी थी। मैं आवाम को सैल्यूट देता हूँ और मेरी कौम बहादुर कौम आज उसका मुजाहरा दोबारा करें आप इंशाअल्लाह। ताकत क़यामत तक आगे आने वाली नस्लें भी यही ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, यही मेरी आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, चलने फिरने में अल्लाह ताकत दे और मोदी के खिलाफ खूब से लड़कर जो है जो फिरौन की हाल हुई वो हाल इस मुल्क में उसे भी होने जद्दोजहद करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम था पीर बंगाली ग्राउंड में, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया और जो लोग बाहर से आए, बिलखुसूस सेड़म, सीतापुर, शाहबाद, वाड़ी, तमाम ताल्लुक़ हिसाब से जो लोग आए थे, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस पहुँचा दे। और मैं तमाम हमारे कोर कमेटी की जानिब से बिलखुसूस हमारे जो मुकर्रिरीन आज आए थे उनका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके आने जाने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एहतजाजी जलसे आम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रखा गया था, बेहद कामयाब और तारीखी रहा। जैसा कि हम सब की कोर कमेटी की और साहिब क़िबला की ये कोशिश थी कि ये एक जलसा में सब की जानिब से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को जाए, मरकज़ी हुकूमत को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आज यहाँ सरज़मीन बंदा नवाज़ पीर बंगाली ग्राउंड से रवाना हुआ है। मैं इस मौके पर तमाम ताल्लुक़ात से जहाँ जहाँ से भी लोग अजला से तशरीफ़ लाए थे उनका बेहद ममनू व मशकूर हूँ। ख़ासकर मुख्तलिफ़ तबक़े के जो मज़हब के सरबराहान थे जो तशरीफ़ लाए थे, जो नॉन मुस्लिम हज़रात थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का और सबसे बढ़कर जो वॉलंटियर्स वहाँ पर जो अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ातून हज़रात का भी खासकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तारीख़ी जलसे में ये पहला ऐसा जलसा है जो ख़वातीन ने काफ़ी देर तक 1 बजे तक वहाँ पर बैठ करके तमाम मुकर्रिरीन को सुना। और इसके बाद मैं महकमे पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बाहर के जो मेहमान खुसूसी थे जो मुकर्रिरीन बनकर आए थे उनका और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सेक्रेटरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती मिल्लत इत्तेहाद की जानिब से तक़द्दुस माब हज़रत अलीउल्लाह साहब क़िबला की सरपरस्ती में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का एक तारीख साज एहतजाजी प्रोग्राम हुआ जिसमें शिरकत करने वाले फ़र्दन एक एक हज़रात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कमेटी की जानिब से और ख़वातीन ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह एहतजाज मोदी गवर्नमेंट पर यकीनन ये काला कानून वापस लेने पर मददगार साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट की यकीनन यहाँ पर तवज्जो हुई होंगी और इंशाअल्लाह ताला इस बात का भी तयक़ुन है कि फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जब कभी भी आवाज़ देंगे इसी तरीके से लब्बैक कहकर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब किस तरह का आज मंच नज़र आया, बहुत सारे हज़ारों तादाद में सरों का समंदर नज़र आया, ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व रहे, पूरी कमेटीज़ इन्वॉल्व थी, आम जनता भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई आज। मैं सबसे पहले गुलबर्गा ज़िले की अवाम को और ख़ास तौर से आसपास के जो ज़िले हैं यादगीर, बीदर, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर से ये अतराफ़ से जितने ताल्लुक़े हैं, ख़ास तौर से सेडम है, चितापुर है, अफजलपुर है, जवर्गी है, कमलापुर है, यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर आए, आकर इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से हमारी कोर कमेटी की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह कल आने वाले दिनों में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का 4 मई का जलसा आम जो वक्फ बिल के मुतालिक रखा गया था
حضور صاحب سجادہ حضرت سید علی الحسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے زیر سرپرستی عوام کثیر تعداد میں آج شرکت کی اور اپنے غم و غصے اور اس بل کے خلاف میں انہوں نے اپنا احتجاج درج فرمایا ہے، اور یہ احتجاج انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک مرکزی حکومت اس بل کو واپس نہ لے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ حاجی جس طرح سے ایکتا دیکھنے کو ملی اسٹیج پر، ہر مذہب کے لوگ نظر آئے، ہمیشہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی مائنورٹیز کے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ چلتا ہے تو سب ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور آج پیر بنگالی اس بات کا گواہی پھر سے دی، اتنے سارے لوگ ایک منچ پہ بھی نظر آئے، سامنے بھی نظر آئے۔ گلبرگہ کے اتہاس میں آج کا دن سورن اکشروں میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ بھارت دیش میں کرناٹک اسٹیٹ کے اندر گلبرگہ شہر بندہ نواز کی سرزمین کے اوپر پیر بنگالی میدان کے اوپر جو آج سبھی کمیونٹی کو ملا کے جو ایکتا کا جو پریچے ہوا ہے، ایک منچ کے اوپر آ کر یہ وقف بورڈ کا جو بل آیا ہے اس کے خلاف، یہ واقعی سنہری اکشروں میں لکھا جائے گا، اور اس بات کا احساس سرکار کو ہونا چاہیے کہ جب اس نے مائنورٹی کو توڑنے کی کوشش کری ہے اتنی طاقت سے مائنورٹی ایک جٹ ہو کر ایک منچ پر ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات کہ بھارت ماں کے چار سپاہی ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ وہ چار پلر ہیں جس کے اوپر ہمارے ہندوستان کی نیو رکھی ہوئی ہے۔ جلسے کو کامیاب کیا ہے ان سب کی محنت ہے، میں ان سب کا دل سے شکر گزار ہوں، اور عوام سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ اسی طرح ایک جٹ ہو کر ہمیشہ ایکتا کا پریچے دے۔ جے ہند، جے کا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گلبرگہ والوں کا سے جو لوگ آ کر آج یہ جلسے کو کامیاب بنائیں، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام سپیکرز آل انڈیا لیول سے جو آ کر یہ جلسے کو کامیاب بنائیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا مودی نے رات تک ایک پارلیمنٹ چلا کر یہ بل پاس کیا تھا، اسی طریقے سے آج گلبرگہ والوں نے رات تک احتیاطی جلسہ کر کر اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں یہ بل نہیں مانتے کہ مودی کو بل واپس لینا ہوگا، یہاں سے گلبرگہ سے کلیئر میسج گلبرگہ والوں نے دیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 مئی کا جو جلسہ یہاں پہ ہوا تھا وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے، وہ بہت ہی زیادہ کامیاب رہا، اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے میں تمام نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، جو گلبرگہ کے اطراف جو تعلقوں سے نوجوان بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں گلبرگہ شریف کو تشریف لائے تھے۔ علی بابا کی ایک پکار پہ یہاں پہ سینکڑوں لوگ دیکھے گئے تھے، سینکڑوں نوجوان یہاں پہ دیکھے گئے تھے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارٹیوں کے جو صدر تھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوص دل کی عمیق گہرائی سے میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمیش جی، 2 کامیاب پروگرام کے ساتھ آپ کا نام جوڑا جا رہا ہے، ایک NRC کے ساتھ آپ نے بہت MIM کے ساتھ جو بہت بڑا کام تھا، اس کے بعد جن آندولن کا ایک کام تھا، یہ بھی ایک اس منچ پہ اتنے سارے لوگ پھر پیر بنگالی گراؤنڈ پہ جمع ہے کہ گلبرگہ کے شہر میں مطلب کیا اتحاد مطلب لوگوں میں ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے گلبرگہ کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں جو پھر ایک مرتبہ اپنے اتحاد کا ثبوت دیا گلبرگہ کے اندر، نہ صرف گلبرگہ کے اندر حیدرآباد کرناٹک ریجن کے لیے بھی ایک مبارکباد دیتا ہوں میں، اور خاص کر یہاں کی جو ہماری جو عوام ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے یا پھر جو بزرگان دین کے گھروں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ آج نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ میسیج دیا ہے کہ مودی گورنمنٹ کو ہم اتحاد کے لیے اگر روزہ رہ کر بھی بیٹھنے کی اگر وقت آیا تو ویسا بیٹھیں گے، وہ ایک اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔